आइए, आज टैलेंट ऑफ इंडिया आपको दिल्ली के एक मुखमेलपुर गांव में लेकर आया है, जहां एक फ़ौजी रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी किन हालातों में बिताते हैं, वो हम आपको प्रैक्टिकली फ़ौजी सतवीर सिंह से मिलने के बाद ही दिखा पाएंगे। और आप बीती सुनिए, वो किन परेशानियों में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। कोई मदद की जगह जगह उन्होंने गुहार कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक कहीं भी कामयाबी नहीं मिली है। सरकारें आती रही हैं, बदलती रही हैं, लेकिन उनका दर्द अभी तक ज्यों का त्यों है। तो इंडिया के थ्रू हम आपको मिस्टर सतवीर सिंह के घर लेके चलते हैं, जो कारगिल की लड़ाई में शहीद होते होते बचे, लेकिन पाकिस्तानी गोलियां उनको शहीद तो नहीं कर पाई, लेकिन उनको अपाहिज ज़रूर बना दिया। वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल में लाए गए, वहाँ उनका इलाज हुआ, उसके बाद उनको मेडिकल रिटायरमेंट दे दी। वो अब घर पे अपाहिज की ज़िंदगी जी रहे हैं। गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। अब उन्होंने मजाक किया उनके साथ या उनकी मदद की, वो उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की ज़बानी। नमस्ते। आप कारगिल की लड़ाई में गए थे, वहाँ आपको कैसा लगा और अब वहाँ से आने के बाद कैसा लग रहा है? वहाँ क्या हुआ आपके साथ, आप जरा बताने। अब सतवीर सिंह की जवानी उन्हीं से सुनेंगे कि उनके साथ क्या हुआ और वो कारगिल में कैसे हुए, कैसे गोलियां लगी और सरकार ने उनके लिए क्या किया। सतवीर सिंह जी, आप कारगिल में गए थे, करीब 17 साल हो चुके हैं, आपको दुश्मन की गोलियां लगी, कोई सोर्स है इनकम का? नहीं साहब। तो 3,000 में ही आपको गुजारा करना पड़ रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? दो लड़के हैं साहब, मिसेज है, मैं हूँ, माँ। अच्छा, तो उसी में आपको गुजारा करना पड़ता है? हाँ साहब। और कोई इनकम नहीं? कुछ गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया, सरकार ने कुछ किया आपके लिए? सरकार ने साहब घोषणाएं बहुत की और कई ऑर्डर भी बनाए, कई प्रस्ताव भी पास किए। अच्छा, लेकिन एक भी सुविधा नहीं दी गई। जैसे मेरे ऊपर राजनीति होती रही। जैसे उन्होंने क्या देने का वायदा किया जो अभी तक नहीं मिला? 1 एकड़ जमीन, पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसी। फिर इनमें से आपको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर आपने उसके लिए क्या किया? उसके लिए मैं 16 साल से भटकता रहा। जो मैंने खून पसीना बहा के जो आर्मी में कमाया था, वो भी मैंने लेने के चक्कर में किराए भाड़े में गवा दिया। अच्छा, कोई नेता आपके घर आया था आपके वायदा करने? कोई नेता आपके घर आया था? हाँ साहब, साहब सिंह वर्मा जी आए थे, MLA आए थे, सोनिया गांधी आई थी, बड़े बड़े नेता आए थे। लेकिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, उन्होंने आपको पहचाना भी नहीं या आपको टाइम नहीं दिया या वो आपसे मिले? बात भी नहीं की। अच्छा, फिर आपने कुछ और अपने सर्विस के थ्रू भी आप गए कहीं? हाँ, अपने डिपार्टमेंट के थ्रू मैं गया, जंतर मंतर पर धरना भी दिया। बाकी सब धरने पे भी कोई आया आपके पास? होम डिपार्टमेंट आया, हाउस डिपार्टमेंट, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, जो पेट्रोल पंप के लिए आपने किसी बोला कि आपने हमको पेट्रोल पंप देने के लिए बोला था, ज़मीन देने के लिए, उनका कुछ किसी नेता ने कुछ भी करने की कोशिश की? नो सर। फिर अभी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अभी आपके पास क्या मैं ऑप्शन ये है? कहना चाहता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस सरकार से। एक सैनिक देश के लिए फ्रंट पर जाकर लड़ाई लड़ता है, एक क्रिकेटर, एक बॉक्सर एक रिंग में या ग्राउंड में खेलता है, उसको अरबों खरबों रुपए दे दिए जाते हैं। एक खिलाड़ी सिर्फ उसको एक ही चांस मिलता है। एक सैनिक को सिर्फ एक ही चांस मिलता है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए। उसको कुछ भी नहीं मिलता, ना उसको कोई पूछता। विराट को, धोनी को, सचिन को दुनिया पूछती है, क्या क्रिकेट का गेम इतना भयंकर है? अब देखिए, इस सैनिक की व्यथा सुनिए। ये कहना चाहते हैं कि सभी को उनका हक मिलता है, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही चांस था। अगर इनको एक गोली लग जाती तो इनका ज़िंदगी तो ख़त्म थी। और अगर यही फैसला गवर्नमेंट बाद में करती तो इनके घर वालों की भी ज़िंदगी खराब ही थी। ये कहना चाहते हैं कि जब सबको इतना कुछ मिलता है तो हम फौजियों को क्यों नहीं? हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं फौजियों के लिए कम से कम एक दिया सब जलाएंगे। उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन दिया जलाने से तो काम नहीं चलता। दिए से तो
पेट की आग नहीं होती, फौजी को रोटी चाहिए, उनको रोटी का क्यों नहीं कोई इंतजाम किया जाए। हमारी यही अपील है फौजी प्राइम मिनिस्टर से कि ऐसे सैनिकों को भी किसी ना किसी तरीके से जितनी मदद हो सके करने की कोशिश करें। मिस्टर सतवीर सिंह जो कारगिल में गए थे, वो दुश्मन की गोलियां उनको यहाँ लगी हैं, ये उनके निशान हैं और ये इस पैर से बिल्कुल अपाहिज हो चुके हैं। ठीक है, पहले ये सैनिक पहले देश के लिए लड़ा और आज ये खुद की ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है। ना इसको इलाज मिल रहा है, ना इसको ज़िंदगी जीने के लिए कोई रोटी का जरिया है, ना गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए कुछ किया है। खाली पेपरों में छाप दिया, टीवी में दिखा दिया। ना? ये घायल सैनिक अब तक लड़ रहा है न्याय की जंग, लेकिन न्याय कब मिलेगा इसका इनको अभी भी इंतजार ही है। ये 27 जुलाई 2007 का है। घायल फौजी मदद के लिए भटक रहा है, ये 26 जुलाई का है, 2007 का है। ये मोर्चे पर जान के लिए छटपटा रहा है घायल। उस दिन में इतना रोया, मेरी घरवाली भी नहीं बोली टीवी ने बंद कर दी। कब का है ये उसी टाइम का, ये जो घायल हुए थे, गोली लग आई थी मेरे उस दिन का। घायल सैनिक मदद के लिए भटक रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये कारगिल का है ना ये। हाँ साहब, हाँ ये है, ये साहब मैं 4 जुलाई। ये कब लिखा है? मोर्चे पर जाने के लिए छटपटा रहा है घायल लैंस नायक सतवीर सिंह। इसलिए छटपटाए थे। हाँ, इसलिए छटपटा है कि मैं फिर मोर्चे पे जाना चाहता हूँ। ये हॉस्पिटल के हैं। ये हॉस्पिटल, ये सब मैं आर्मी बेस हॉस्पिटल का है। श्रीनगर हॉस्पिटल से बेस में आया था। बेस में पहले इनको श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाए, उसके बाद इनको ट्रांसफ़र किया गया बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के लिए। जी, आपने आर्मी कब ज्वाइन की थी? मैंने सर कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन की? 10 जून 1986 में मैंने राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में मैं भर्ती हुआ था साहब। और ट्रेनिंग 13 महीने ट्रेनिंग करने के बाद में मैं तुरंत J&K में मेरी पोस्टिंग हुई। एक बार ट्रांसफ़र होने के बाद में कंटिन्यू 8.5 साल तक मैं J&K में रहा। उग्रवाद के खिलाफ मेरे से लंबी लड़ाई शायद ही किसी सैनिक ने लड़ी हो। 8.5 साल कंटिन्यू मैं J&K में रहा। अच्छा, आपका कभी दिल्ली में रहने का मौका आया? नहीं साहब, नो, दिल्ली में रहने का आपका मौका कभी नहीं मिला? नहीं। और बच्चे आपने साथ रखे या घर पे रहे? घर पर ही रहे साहब। अच्छा, आपने पढ़ाई कितनी की थी? क्या मैं पढ़ते? 10th पास था साहब। अच्छा, 10th पर आप फौज में चले गए। हाँ। फिर फौज में आप 8.5 साल तक J&K में रहे। हाँ। तो उसके बाद कहाँ कहाँ सर्विस की आपने? मैं 2.5 साल उदयपुर, 2 साल ग्वालियर। अच्छा, और कितने दिन की सर्विस की थी कारगिल में आप? कितने? तो मैं साहब 14 साल 13 दिन की मेरी टोटल सर्विस है। उसके बाद में कारगिल युद्ध में घायल हो गया, इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस कर दिया। अच्छा, और भी कहीं आपका किसी लड़ाई का या उग्रवाद का तो आपका J&K में ही है? हाँ साहब, मेरा सबसे बड़ा तजुर्बा है कारगिल युद्ध का। मेरे वहाँ रहते रहते युद्ध नहीं था, पाकिस्तानी हमारी पोस्ट पर चाय मांगने आते थे। वे हमें सिगरेट पिलाते थे, हम उनको चाय देते थे, वे हमें दोस्त बोलते थे। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ देश के गद्दारों ने, कुछ पाकिस्तानी तंत्र ने ऐसा युद्ध चलाया कि वो दोस्त कहना और चाय पिलाना, सिगरेट लेना देना सब बंद करवा दिया। और एक युद्ध का, ऐसे युद्ध का प्रारंभ हो गया। आज तक शांति नहीं हो सकी। घर आने के बाद जब सरकार की तरफ से आप निराश हो चुके, फिर आपने गुजारा करने के लिए क्या क्या करना पड़ा? क्या किया आपने? ये साहब, मैं सब्जी मंडी आज़ादपुर से कुछ छोटी मोटी सब्जी खरीद कर लाता था, और जो डे बाई डे जो बाज़ार लगते हैं अलीपुर, बख्तारपुर, मुखमेलपुर, उसमें मैं सब्जी बेचता था। मैंने 2.5 साल तक बाज़ार में सब्जी बेचकर गुजारा किया, बच्चों की फीस भरी, घर का खर्च चलाया। उस टाइम आपको खाना वगैरह कैसे होता था? कितने दिन आप रहे कारगिल में? मैं 8.5 साल रहा साहब, कसम से है, श्रीनगर एरिया में 8.5 साल। मेरे कागज़ भी बोलते हैं, उसमें भी एंट्री है। अच्छा, नहीं कारगिल में, श्रीनगर से तो आगे है ना कारगिल, फिर कारगिल में कितने दिन रहे आप? तो वो उसी कॉर्नर पर रहे सब। कौन से सन में? कौन से सन में हुआ ये? ये होया
99 में कारगिल युद्ध होया 1999 में। भर्ती कब हुए थे? और 1986 10 अगस्त 1986 आप भर्ती हुए थे? हाँ सर। 10 अगस्त 1986 को आप भर्ती हुए थे और कारगिल हुआ 99 में, मेरे ख्याल मई में हुआ था। ये हुआ था साहब 12 जून की रात को हमने पाकिस्तानियों पर अटैक बोला था। उसका मैं गाइड था, सबसे अगला सिपाही था। हमारे 7 सिपाही मारे गए थे, लेकिन विजय पताका हिंदुस्तान की सेना में सबसे पहले मेरी यूनिट, मेरी कंपनी, मेरी प्लाटून ने विजय पताका फहराई थी। अच्छा, फिर आपको वहाँ से कौन उठा के लाए? आपके अपने सैनिक उठा के लाए? हाँ, मेरा मेजर साहब बजाज और 16 सैनिक मेरे को ऊपर से नीचे उतार के लाए। तो सरकार ने आपसे क्या क्या वादे किए थे? सरकार ने वादे किए पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसी देंगे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक बच्चे को नौकरी देगी, और आपका हर समय सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट हर हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट होगा, बाकी कुछ नहीं। इनमें से एक बच्चे कितने हैं आपके पास? 2 लड़के मेरे पास। एक फौजी की ज़िंदगी जीने के बाद इसका परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। बीवी वैसे नाराज़ रहती है कि आप कुछ करते नहीं, बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी इनको नौकरी नहीं मिली। गवर्नमेंट की इतनी वायदे करने के बाद भी सिर्फ ये कि गवर्नमेंट ने वायदे पूरे नहीं किए, एक गवर्नमेंट ये वायदा पूरा नहीं करने के कारण इस फौजी की ज़िंदगी इतनी बिखर चुकी है कि आज इसके बच्चे भी इसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या? आपने देश के लिए किया, देश ने आपका क्या कर दिया? अगर आप घर में रहते तो कम से कम हमारा गुजारा हो सकता था, इतना तो आप कर ही देते। गवर्नमेंट ने इनसे वादा किया था इनको पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी दी जाएगी, इनके बच्चों को कम से कम एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी, जो अभी तक ये उसी उम्मीद में बैठे हैं कि गवर्नमेंट के वायदे कब पूरे होंगे। मैं बलवान सिंह, रिपोर्टर टैलेंट ऑफ इंडिया, जो खुद फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में रहा हूं और खुद कारगिल में भी मैं ड्यूरिंग 1990 में खुद युद्ध के दौरान कारगिल में था। मैं कारगिल के शहीदों की और उनके घायलों की और सैनिकों की मजबूरी को अच्छी तरह व्यथा को समझता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा कि मैं हर सैनिक के घर, हर शहीद के घर, हर फौजी के घर, हर रिटायरमेंट वाले के घर जाऊं और जो उनको दिक्कत हैं वो सरकार तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। अब ये है कि कोशिश कितनी कामयाब होती है, वो गवर्नमेंट हमारी क्या मदद करने की कोशिश करती है या जो परेशान फौजी घूम रहे हैं उनकी क्या मदद करती है, ये हम इंतजार करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर बार हम गवर्नमेंट को बोलें।